सभी भक्तों को जय माता दी। हम लोग यात्रा चारधाम यात्रा में निकले हुए थे। आज हम बद्रीनाथ के दर्शन करके हम लोग पहुँचे हैं माना गांव, जहाँ पर भगवान श्री वेद व्यास जी ने यहाँ पुराणों की यहाँ रचना की थी, जो कि लिखित गणेश के द्वारा हुई थी। ये माना गांव पहले ये भारत का अंतिम गांव था, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा इस गांव को पहला गांव कर दिया गया। यहाँ पर दर्शकों की काफ़ी भरमार, बहुत ही अच्छे सुंदर सुंदर व्यू देखने के लिए। यहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, बहुत ही विशालकाय पहाड़ियाँ यहाँ देखने के लिए। और भारत में सरस्वती नदी का जो यहाँ देखने को मिल रहा है, जो यहीं पर है, अभी आप लोगों को दर्शन कराएंगे। सरस्वती नदी जो कि यहाँ इसको श्राप मिल गया था भगवान श्री वेद व्यास जी के द्वारा, जो कि यहाँ लुप्त हो गई थी। जो भारत में सिर्फ सरस्वती नदी सिर्फ माना गांव में बद्रीनाथ से 23 किलोमीटर आगे जो देखने को मिलती है। ये सरस्वती नदी जो माना गांव में बद्रीनाथ से 23 किलोमीटर के आगे, यहाँ सिर्फ भारत देश में यही देखने के लिए सरस्वती का देखने को मिलती है। आगे कहीं पूरे देश में यह लुप्त हो चुकी है सरस्वती नदी। ये पीछे पहाड़ों की तरफ आती हुई ये सरस्वती नदी, काफ़ी यहाँ आकर काफ़ी भीड़। अभी आप दर्शन कर रहे हो, यह है भीमशिला। ग्रंथों की मान्यता के अनुसार इस रास्ते से पांडव स्वर्गारोहण के लिए इसी रास्ते से होकर गुजरे थे। ये सरस्वती नदी का संगम, जहाँ पर ये बीच में सरस्वती नदी का अवरोध उनको हुआ था, यहाँ भीम ने एक शिला उठाकर यहाँ भीमशिला का निर्माण किया था। ये पुल उसी टाइम से ये भीमशिला यहाँ पर बनी हुई है। और इनकी इससे आगे होते हुए पांडव इस रास्ते से होकर स्वर्गारोहण के लिए गए थे। और ये जो रास्ता था स्वर्गारोहण के लिए, जहाँ पर मानव लोग निकले थे, पांचों भाई और उनके संग उनकी पत्नी द्रौपदी, पांडव भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और उनके बड़े भाई इसी रास्ते से होकर पांडव यहाँ स्वर्गारोहण के लिए जाते हुए, जो कि महाभारत के युद्ध विराम के बाद यहाँ निकले थे। ये जो रास्ता है ये स्वर्गारोहण मार्ग गेट। ये द्रौपदी, नीचे ये सरस्वती नदी